हाय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में प्रश्नावली जो अपनी 3.5 प्रश्नावली है उसका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये भी कोई जिस हमने उदाहरण आपको भी एग्जाम्पल बताए थे, एग्जाम्पल्स की तरह ये भी है यहाँ पर। तो इसमें क्या करना है, देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। मतलब किसका एक अद्वितीय हल है, हमें ये पता करना है किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्योंकि अभी आप देखिए हमने यहाँ पर दिया है कि ये हमारे जो फार्मूले हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। इस फॉर्म में अगर सब बराबर में आ रहे हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो उसका भी कोई हल नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसमें दिया गया है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर वो अद्वितीय उसमें अगर आ रहा है, अद्वितीय हल की स्थिति में अगर वो आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो अद्वितीय नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको एज इट इज छोड़ देंगे, हम उसको आगे हल नहीं करेंगे, सिर्फ लिख देंगे कि ये अद्वितीय हल नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने एक चीज़ हमें याद रखनी है कि कोई भी जब समीकरण हम यहाँ पर लेंगे तो क्या करेंगे, वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। ये फॉर्मेट है हमारा, जो इसका फॉर्मेट है ये वाला फॉर्मेट है, a1x + b1y + c1। ये इस तरह की जो है हमारी दोनों समीकरण इधर हो बराबर से उधर, मतलब शून्य होना चाहिए। इधर सब सारी संख्याएं हम एक साइड में कर लेंगे उसमें। ठीक है, तो आइए हम इसमें शुरू करते हैं अपना प्रश्न नंबर पहला इसका। तो ये आप पहले तो चीज़ देख लीजिए, ये समीकरण में है, बिल्कुल फॉर्मेट में है जैसा हमें चाहिए था। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें a1 a2 और b1 b2 हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि इसका पहले हम क्या कर लेते हैं, a1 निकाल लेते हैं। a1 बराबर कितना है इसका, जहाँ कुछ नहीं होता तो उसको क्या मान लेते हैं, हम 1 मान लेते हैं, 1। b1 बराबर कितना हो गया इसका, -3। और c1 बराबर कितना होगा, -3। यहाँ पे -3 इसे पाएगा। a2 बराबर कितना होगा हमारा 3, और b2 बराबर कितना हो गया हमारा -9, और c2 बराबर कितना हो गया हमारा -2। ठीक है, हमने ये निकाल दिया। इसमें a1/a2 b1 a1 b2 b1 ये सब हमने इसका निकाल दिया। तो अभी हम क्या करते हैं, अपने बराबर निकाल के देख लेते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, a1 a2 निकालेंगे, फिर b1/b2 और c1/c2। तो यहाँ पर a1/a2 बराबर कितना, 1/3। ठीक है, इसी प्रकार हमने क्या किया, b1/b2 बराबर कितना, -3/-9। ठीक है, तो ये हो गया, माइनस से इससे कट गया, 3 ही कम 3, 3 है 9, 1/3 हो गया। और इसी पर हमने क्या किया, अब c1/c2 को भी निकाल लो, क्योंकि ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम ये करेगा, इसको भी निकालना पड़ेगा, फिर c1 c2 को निकालना पड़ेगा। अगर नहीं आते बराबर तो क्या करते हम, फिर इसको इस वाली को मान लेते हैं। अगर ये a1/a2 बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल में आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इसका मान है, तो c1/c2 बराबर कितना है, -3/-2। इससे ये कट गया तो 3/2 हमारा आ गया। तो अभी यहाँ पर क्या आ गया हमारा, यानी कि अगर इसमें देखा जाए a1/a2 बराबर किसके है, b1/b2 के, लेकिन इसके बराबर नहीं है। तो हमारी किस फॉर्म में आ गई है, थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। ठीक है, ये इसका तो ये हो गया। इसलिए क्या है ये, इसीलिए इस समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। हमें सीधा लिख देना है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। सिर्फ हमें किसमें, अद्वितीय हल की स्थिति में उसको आगे हमें सोल्व करना है। इसके अलावा हम इसको कैसे करना है, ऐसे ही हम इसको छोड़ देना है। हमने यहाँ पर क्या किया, a1/a2 b1 b2 हमने इसके मान निकाल दिए और फिर रख के देखे इसमें। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा ये जो फार्मूला है तीसरा नंबर का, क्योंकि ये अब सोलिए फार्मूले ही हैं इसके, ये सूत्र है जिसमें हमें रख के देखना है कि जो अगर सेट हो रहा है
तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो वो उसका रीजन लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसका पहला था। अभी का क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा। हाँ, तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है पहले का। इसमें क्या दिया है, 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ हमने देखी कि ये हमारे फॉर्मेट में नहीं है, इस तरह का फॉर्मेट जो हमारा होता है उसमें नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे अपने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको फॉर्मेट में देख लेते हैं। 2x जमा वाई माइनस के 5 बराबर 0, ये इधर ले गए। इसी प्रकार 3x प्लस 2y माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, पहले वही हम जो जैसे हमने पहले किया था, a1 बटे a1 a2 के हम यहाँ पर मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर a1 का मान कितना, यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं होता तो हमने क्या बोला था, वहाँ पे 1 रख लेंगे हम। यहाँ पर इसको मान लिया हमने 1, तो a1 बराबर कितना होगा, यहाँ पर हम निकालते हैं इसमें। a1 बराबर कितना 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा 1 यहाँ पर, और c1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा माइनस के 5। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करते हैं हम, फिर a2 निकाल लेंगे इस तरह ही। a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर कितना माइनस के 8। ये हमने इसे निकाल लिया इसमें, यानी कि हमने a1 a2 के हमने मान निकाल लिया है कि भाई इसको करना है। तो क्या करते हैं, अब इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये 2/3 है और ये 1/2 और माइनस के 5/8। ठीक है, तो a1 बटे a2 किसके बराबर कितना है, 2/3, और b1 बटे b2 बराबर कितना है हमारा 1/2, यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो कौन सी समीकरण में चले गए, पहली समीकरण में चले गए। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, चूंकि a1 बटे a2 बराबर कितने बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका अतः ये क्या होगा, अद्वितीय हल है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको ब्रज गुणन विधि से हम इसको हल करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका ब्रज गुणन विधि से इसको हल करना है। लिखा है ना कि अगर अद्वितीय हल की स्थिति में हो तो उसे ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। तो अभी हम क्या करते हैं, ब्रज गुणन के बारे में हमने बताया था आपको। क्या करते हैं, वही अपना जैसे हम मानते हैं x बराबर y माइनस के। ठीक है, ये माइनस का रहेगा हमेशा। ठीक है, और ये बराबर माइनस का y हो गया बराबर 1, ये हमने इसमें ले लिया। ठीक है, हमेशा याद रखिए x बराबर माइनस के y और बराबर 1। अभी क्या करते हैं, हमें x का मान निकालना, तो हम x को हाइड कर लेंगे। x को हमने क्या किया, हाइड कर लिया। x को इतना को x को जो छुपा लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले 1 गुणा माइनस के 8, ये हमने लिख दिया 1 गुणा माइनस के 8 माइनस। अभी क्या करेंगे हम, फिर हम क्या करते हैं, इसको भी ऐड कर लेंगे। अब की बार फिर इधर से किया हमने, x को छुपाया था ना, तो इसको इसमें गुणा कर दिया। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे, 2 गुणा माइनस के 5, ये हो गया हमारा। अभी हमें ये करना, y का मान निकालना, तो उसमें करेंगे। तो इसमें 2 गुणा माइनस के 8 माइनस 3 गुणा माइनस के 5, ये हो गया हमारा। अभी इसमें 1 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर की गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 1, ये हमने कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, वही अपना जो तरीका है अपना, x बराबर माइनस का 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10। इसी प्रकार इसमें करेंगे, माइनस के y ऐसे चीज रहेगा, 8 दूनी 16 माइनस के, और माइनस माइनस प्लस के 5 तिये 15। इसी प्रकार इसमें करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस के 2 बच जाएंगे। यहाँ पर कितना माइनस का y बटे माइनस का 1। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे तो 1/1, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा हमारा। ठीक है, और ये 8 में से माइनस के प्लस के 2 बच जाएंगे। यहाँ पर माइनस के 8 प्लस के 10 थे ना, 2 बच जाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, x एक तो मान आ गया हमारा x/2 बराबर y/1 और बराबर 1/1।
ये हमारा मान आ गया। ठीक है, अभी कैसे हम इसकी जैसे हम तुलना करते थे कंपेरिजन, तो हम क्या करेंगे इसकी कंपेरिजन कर लेंगे आपस में। पहले x बटे 2 बराबर 1/1, ये 2 उधर चला जाएगा, यानी कि x बराबर 2, इसका मान आ जाएगा x बराबर 2 आ गया। इसी प्रकार से करेंगे y बटा 1 बराबर 1/1, यानी कि इसकी गुणा जब y का मान तो सीधा सा 1 ही आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पे 3 जो स्टेप हमने की, हमने क्या किया, पहले इस समीकरण को हमने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा था ये था, तो हमने इसको दूसरा जो रूप है इसका इस तरह के रूप में होना चाहिए, तो हमने इस रूप में इसको बना लिया। फिर इसमें a1 a2 के हमने मान निकाल दिए, फिर a1 a2 को हमने सेट करके देखा कि हमारा इनमें से किस में सेट हो रहा है, तो हमने देखा कि जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है, b1 बटे b2 क्या अद्वितीय हल हो गया। तो अभी हमने अद्वितीय हल को क्या किया, जब अद्वितीय हल की स्थिति में हमें क्या करना है, उसको बीजगणित विधि से हल करना है, तो हमने क्या किया, उसको बीजगणित विधि से हल कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, x बराबर 2 आ गया और y का मान जो है हमारा 1 आ गया। तो ये हमने क्या किया, इसका क्वेश्चन नंबर पहले का हमने दूसरा इसको हल कर दिया। अभी हम क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट इसमें, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी हमें पहले की तरह करना है, जैसे हमने सेकंड ही किया था उसको भी इसमें करना है। पहले में जो क्या करेंगे, फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, जो हमारा प्रारूप दिया गया है उसमें कन्वर्ट बदल देंगे। उसके बाद जो है हम इसका a1 बटे a2 निकालेंगे, अगर अद्वितीय स्थिति में हुआ तो फिर इसको हम बीजगणित विधि से हल करेंगे। तो पहले हम इसको फॉर्मेट में बना लेते हैं, 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0, इसी प्रकार 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। ठीक है, अभी हमने क्या किया, फिर इसको ऐसे कर लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, a1 बराबर कितना 3, ये आ गया, b1 बराबर कितना आ गया माइनस के 5, और c1 बराबर कितना आ गया माइनस के 20, ये हमने निकाल दिया। अभी इसके बाद क्या करेंगे हम, a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस के 10 और c2 बराबर माइनस के 40, ये हमने इसमें निकाल दिया। अभी हम क्या करते हैं, इसको फिर उसमें देखते हैं, यानी कि 3 कम 3 3 यहाँ पे हो रहा है, a1 बटे a2 बराबर कितना 3 बटे 6, यानी कि 3 कम 3 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, b1 बटे b2 बराबर कितना माइनस के 5 और बटे माइनस के 10, इस माइनस से माइनस 5 कम 5 5 दूनी 10, ये भी 1/2 आ गया। अभी हम क्या करें, आगे जाएंगे फिर, तो c1 बटे c2 बराबर माइनस के 20 बटे माइनस के 40, इससे ये कर देगा 20 कम 20 20 दूनी 40, 1/2, यानी कि सब में क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी कि दूसरा रूप आ गया हमारा। ठीक है, तो हमें इसमें हल तो करना नहीं है, क्योंकि हमें तो कौन से में करना था, पहले रूप में हल करना था। अभी दूसरे रूप में हमें इसको हल नहीं करना, तो इसमें लिख देंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, इसीलिए इस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा इसमें कि क्या हुआ, हमने जब इसको किया तो क्या हुआ हमारा, क्योंकि हमने लगा कि भाई हमने इसको करके देखा, पहले इसको हमने कन्वर्ट किया, फिर a1 a2 निकाले, तो a1 बटे a2 बराबर, ये किसके बराबर आ गए, सारे बराबर हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए। तो उसको आगे हम इसको हल नहीं करना है, बस इसको यहीं पर ही छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि द्वितीय की स्थिति में हल करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अपना 4th क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन है। इस 4th क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले तो ये इसमें हमें रूप में बदलने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही सही रूप में लिखा हुआ है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर x माइनस 3y, तो हम क्या करते हैं, इसके सीधे मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं a1 बराबर कितना 1, b1 बराबर माइनस के 3 और c1 बराबर माइनस के 7, ये हमारा हो गया। इसी पर a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस के 3 और c2 बराबर माइनस के 15, ये क्या हो गया हमारा, इसका मान आ गया। अब हम क्या करते हैं,
इसमें देख लेते हैं कि ये क्या है, बराबर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर A1/A2 बराबर कितना है, 1/3, यानी कि A1/A2 बराबर कितना, 1/3। B1/B2 बराबर -3/-3, इस 3 से ही 3 कट जाएगा, 1 बच गया, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे। तो इस पर लिख देंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, तो ये क्या हो गया, अद्वितीय हल हो गए। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे इस विधि में, हमें क्या करना है, इसको हल करना, आगे की क्या करना है इसमें। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको हल करते हैं उसी तरह अपना, जिस तरह हम माने थे x बृहज्गुणन विधि से, x बराबर -y बराबर 1। ठीक है, हमने क्या किया, फिर हम ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इस x को हम छुपा लेंगे, तो इसकी गुणा इसमें कर देंगे, -3 गुणा -15 माइनस, अब इसकी गुणा इसमें करी, अब इसकी गुणा इसमें करेंगे, -3 गुणा कितने 7, ये हो गया बराबर। इसी प्रकार हम y को छिपो लेंगे यहाँ पर, तो इसकी गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, हमने y को छिपो लिया, तो 1 गुणा -15 -3 गुणा -7 बराबर। अभी क्या करेंगे, इसको छिपो लेंगे हम, इसकी गुणा इसमें करेंगे, पहले 1 गुणा -3 माइनस, इसी गुणा इसमें कर देंगे 3 गुणा -3। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे, तो x बटे माइनस प्लस हो गया, 15 3 45 माइनस, और यहाँ पे -3 बार है ना, तो माइनस हो जाएगा, 3 7 21। इसी प्रकार y माइनस का y बटे -15 और माइनस प्लस के 7 21 हो गया। इसी प्रकार हमने इसका कर लिया, -3 ही कम 3 और माइनस के जगह प्लस, 3 तिया 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x बटे 45 में से 21 जाके 24 बराबर माइनस के y बटे 21 में से 15 जाके 6 बच जाएंगे, और यहाँ पर 1/6। ठीक है, तो ये हमारे इसके मान आ जाएंगे। अब तो हमने क्या किया, अब इसकी कंपेरिजन कर लेंगे हम, जैसे उसमें कहते थे। तो अब ये सम्मान हम क्या रख लेते हैं, इधर रख लेते हैं, तो x बटे 24 बराबर कितना, y माइनस के y बटे 6 और बराबर 1/6। ठीक है, तो हम पहले इनकी तुलना कर लेते हैं, x बटे 24 बराबर 1/6, इनके 24 क्या करते हैं हम, सीधा सा उठा के इसको यहाँ पे रख लेते हैं, सीधी सी। तो x बराबर कितना होगा, 24/6, इनके 6 चौक 24, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, y का मान निकालते हैं, निगम y माइनस के y बटे 6 बराबर 1/6, इस 6 से 6 कट जाएगा ये, तो y बराबर कितना आएगा, -1। ठीक है, तो ये हमारे मान आ गए, x बराबर 4 आ गया, और y बराबर जो है हमारा -1 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वीडियो में हमने जो अपने क्वेश्चन नंबर 1 था उस सबके हल कर दिया, हमने सोल्व कर दिया है। तो अभी आपको इस वीडियो में आपको कैसा लगा, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो मिल सके, तो वो भी अपना पढ़ाई कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।